नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। बढ़ते हैं मूड्स की थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी, सब्जंक्टिव मूड की तरफ। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द सब्जंक्टिव मूड इफ इट एक्सप्रेसेस अ विश और होप और अ डिजायर और इंटेंशन और अ सिचुएशन विच इज अनरियल और कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट। यानी कि एक वर्ब सब्जंक्टिव मूड में कहलाता है अगर वो एक विश या होप यानी कि अभिलाषा को दर्शाता हो, या एक डिजायर या इंटेंशन यानी कि इच्छा या इरादा को दर्शाता हो, या फिर एक ऐसे सिचुएशन को दर्शाता हो जो वास्तविक नहीं है या संभव नहीं हो सकते। सब्जंक्टिव मूड के इन तीनों कंडीशंस में से पहले दो कंडीशंस प्रेजेंट सब्जंक्टिव के अंतर्गत कहलाते हैं और तीसरा वाला कंडीशन पास्ट सब्जंक्टिव के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे पहले प्रेजेंट सब्जंक्टिव की बात करते हैं। हालांकि ये एक कम्प्लेक्स टॉपिक है, इसे अच्छे से समझने के लिए आपके पास क्लाउज और वॉइस की नॉलेज होनी चाहिए। फिर भी इसकी बेसिक्स मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं फ्यूचर में इस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा जब मैं क्लाउज और वॉइस पढ़ा चुका रहूँगा। फिलहाल आप इसके बेसिक्स पर ध्यान दीजिए। देखिए, प्रेजेंट सब्जंक्टिव में भी आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इसमें हम हमेशा वर्ब की सिंपलेस्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, ये एक विश है, इसीलिए ब्लेस वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में है, इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ब की सिंपलेस्ट फॉर्म का यूज किया है। इसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी तरह गॉड सेव द वर्ल्ड न कि गॉड सेव्स द वर्ल्ड, लॉन्ग लिव द किंग न कि लॉन्ग लिव्स द किंग। चलिए अब डिजायर या इंटेंशन वाले कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही गो टू स्कूल डेली, यह जरूरी है कि वह रोज स्कूल जाए। इस सेंटेंस में हम ही के साथ गोज का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस सेंटेंस में एक डिजायर या इंटेंशन यानी कि इच्छा निहित है, इसलिए गो वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में है, इसीलिए यहाँ पर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म का ही यूज होगा चाहे सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो। उसी तरह इट इज इसेंशियल दैट शी बी हेयर, यह जरूरी है कि वह यहाँ रहे या वह यहाँ हो। चूंकि इसमें भी एक डिजायर यानी कि इच्छा निहित है, इसलिए यह सब्जंक्टिव मूड में है, इसीलिए हमें यहाँ पर दैट के बाद आने वाले क्लाउज में सी के बाद इज का प्रयोग नहीं करना है बल्कि बी का यूज करना है, क्योंकि इज एम आर का सिंपलेस्ट फॉर्म बी होता है। अब एक बात आप नोट कीजिए कि इस तरह के सेंटेंसेस में अगर दैट के बाद आने वाला क्लाउज अगर पैसिव वॉइस में हो तब हम बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, यह जरूरी है कि उसे पार्टी में इन्वाइट किया जाए। आई रेकमेंड दैट राजेश बी अपॉइंटेड मॉनिटर ऑफ द क्लास, मैं रेकमेंड करता हूं कि राजेश को क्लास का मॉनिटर बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव की कुछ बेसिक नॉलेज आपको मिल चुकी होगी। चलिए अब बात करते हैं पास्ट सब्जंक्टिव की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंतर्गत ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं जो अनरियल या कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट हों, यानी कि जो वास्तविक ना हो, जो पॉसिबल नहीं हो सकते हैं या फिर जिनके पॉसिबल होने की संभावना ना के बराबर हो। जैसे अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ सकता, इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई। ये एक ऐसी कल्पना है जो पॉसिबल नहीं हो सकती। क्या मैं चिड़िया हो सकता हूं? नहीं हो सकता, इसीलिए ये सब्जंक्टिव मूड में है। पास्ट सब्जंक्टिव मूड के बारे में आप एक बात नोट कीजिए कि इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और वाज के बजाय वर का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, काश मैं करोड़पति होता, आई विश आई वर अ मिलियनियर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता, इफ आई वर यू आई वुडंट डू दैट। वह ऐसे बात करता है जैसे वह प्रधानमंत्री हो, ही टॉक्स एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर। इस तरह के सेंटेंसेस में हमने वाज के बजाय वर का यूज किया है क्योंकि ये सब्जंक्टिव मूड में है। उसी तरह अब कुछ और एग्जांपल्स देखिए जिनमें हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी होती है। जैसे व्हाट वुड यू डू इफ यू सी अ डायनासोर, ये एक गलत सेंटेंस है। अगर आप एक डायनासोर को देखते हैं तो आप क्या कीजिएगा? इसकी सही इंग्लिश होगी व्हाट वुड यू डू इफ यू सॉ ए डायनासोर। यहां हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है क्योंकि ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड में है। एक और एग्जांपल देखिए,
वह ऐसे चलता है जैसे पूरी धरती उसी की हो। इसे अगर हम इंग्लिश में इस तरह से लिख दें, ही वॉक्स एज इफ द होल अर्थ बिलोंग्स टू हिम, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस होगा ही वॉक्स एज इफ द होल अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। यहां पर भी हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है क्योंकि ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड में है। तो मुझे लगता है कि पास्ट सब्जंक्टिव की भी कुछ बेसिक नॉलेज आपको मिल चुकी होगी। हालांकि इसको अच्छे से समझने के लिए आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सब्जंक्टिव मूड को अच्छे से समझाने के लिए मैं फ्यूचर में एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, जब मैं आपको क्लाउज, वॉइस और कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा चुका रहूंगा।